कोई बात नहीं, मैं क्रॉप करूंगा। संगम पार्क ब्लॉक कांग्रेस कमेटी में आज 6 दिसंबर को मासिक बैठक का आयोजन किया गया। यहाँ पर जिले के प्रभारी दीपक भारद्वाज जी, विधानसभा प्रभारी वरुण ढाका जी इस बैठक में उपस्थित हैं और यह बैठक संगम पार्क ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एडवोकेट राजेश ठाकुर जी के निवास स्थान पर रखी गई और यहाँ पर उपस्थित हैं। आज मैं इस बैठक का मुख्य उद्देश्य रामलीला मैदान में होने वाली महारैली वोट चोरी के खिलाफ नेता विपक्ष राहुल गांधी जी ने बिहार में हुए चुनाव को फेयर नहीं बताया। उन्होंने बोला कि बहुत सारी कमियां वहां पर रही जो निष्पक्ष नहीं हो पाया। देश का विपक्ष का नेता ये कह रहा है तो ये बहुत गंभीर बात है। हमारे साथ है दीपक भारद्वाज जी जो चांदनी चौक जिले के जिला चांदनी चौक के ऑब्जर्वर दीपक भारद्वाज जी। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी। आपको सबसे पहले तो शुभकामनाएं और बधाई नया चैनल शुरुआत करने के लिए। सर, आज जैसे कि बाबा साहब अम्बेडकर जी का परिणय दिवस भी है तो आज यहाँ पर आपने सबसे पहले पुष्पमाला अर्पित कर उनका सम्मान कार्यक्रम को शुरुआत करा। तो इस बार और ये क्या उद्देश्य से मीटिंग रखी जा रही है सर? देखिए सुनील जी, ये मीटिंग ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की मासिक बैठक है। आदरणीय दिल्ली कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में पिछले लगभग 1 से 1.5 साल के अंदर ये मीटिंगों का दौर चल रहा है, जिसमें क्या है कि हर ब्लॉक में हर महीने की बैठक होती है। निश्चित है 2 दिन दिए गए हैं, हमें किसी भी दिन बैठक कर सकते हैं, क्योंकि होता है कई बार किसी का कोई ब्लॉक अध्यक्ष के घर में कोई फंक्शन है या कहीं जाना है, तो इसलिए 2 दिन का समय दिया गया। 2 दिन के अंदर हर महीने कभी भी एक दिन आपको ब्लॉक कांग्रेस की मासिक बैठक करनी है। और ये बैठक ऐसा नहीं कि ब्लॉक की, ये जिले में भी होती है और उसी के बाद ये प्रदेश में भी होती है। तो हमें जो जिले की चांदनी चौक का जो हमें पर्यवेक्षक बना रखा है, तो उसी के अंतर्गत मॉडल टाउन विधानसभा के अंदर ये संगम पार्क ब्लॉक में आज की मीटिंग है। इस मीटिंग का एक तो सबसे पहले तो जो मंथली मीटिंग होती है, मासिक बैठक होती है, वो तो रहती है और हर बार मीटिंग का कोई ना कोई एजेंडा रहता है। कई बार क्या होता है कि ऐसे कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं जो, जैसे कि प्रदूषण की बात की जाए, जैसे कि कोई भी जनहित का मुद्दा हो, जो हमें सुझाव मिलते हैं ग्राउंड पर, उसको हम प्रदेश नेतृत्व को जाते हैं। फिर प्रदेश अध्यक्ष ये निर्णय लेते हैं कि इस बार दिल्ली में यह मुद्दे को लेकर आगे की एजेंडा रहेगा और ये मीटिंग रहेगी। तो इस बार की जो मीटिंग का एजेंडा है वो है रामलीला मैदान में होने वाली 14 दिसंबर की महारैली। जो आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरीके से ये जो एजेंसियां हैं, चाहे वो बात की जाए सीबीआई की, ईडी की बात की जाए, उनका दुरुपयोग करते हुए लोगों को दबाने का काम कर रही है जिस तरीके से, उसके खिलाफ विपक्ष एकजुट होकर रामलीला मैदान में एक महारैली कर रहा है। वोट चोरी आप देख रहे हैं कितना गंभीर मुद्दा है, किस तरीके से लोगों के नाम कट रहे हैं और एक ही नाम के 100 वोट बन रहे हैं, एक ही फोटो आपको 100 वोटर की दिख रही है। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो हम देखते थे कि 10 साल पहले 12 साल पहले होती थी कई बार, क्योंकि जब भी हम वोट पोलिंग एजेंट बन के खड़े होते थे, बूथ पे रहते थे, हमारे पास लोग आते थे, कहते थे जी हमारी वोट मिल नहीं रही। हालांकि कभी ध्यान नहीं किया, उस तरीके से सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि कभी इसने सोचा नहीं। लेकिन हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से इसको खोलने का काम किया, इसको जन जन तक बताने का काम किया, तो आज हम वो पुराने समय की भी याद करके ताज़ा कर सकते हैं कि हाँ, ऐसा तो पिछले कई वर्षों से ये सरकार कर रही है और इसी के कारण है कि लोगों की वोट चोरी हो रही है, वोट कट रही हैं और आज ये समस्या इतनी गंभीर समस्या हो गई है। सर, ईवीएम को लेके, जो कि ईवीएम कितना फेयर है, इसके बारे में आपसे बात करना चाहूंगा। एज ए कांग्रेस लीडर आप क्या समझते हैं कि क्या ईवीएम से होने वाले चुनाव फेयर हैं? देखिए, अब ईवीएम की बात की होगी, क्योंकि उससे पहले वोट चोरी ही सामने आ गई। तो पहले तो मुद्दा ईवीएम का चल ही रहा था, लेकिन ईवीएम से बढ़कर जो चीज हमारे सामने आ गई है, जो हमें दिख रहा है कि वोट लोगों की काटी जा रही है, बिना पूछे काटी जा रही है। जो लोग सर, एसआईआर को लेके तो भारतीय जनता पार्टी और उनके चुनाव आयोग के जो लोग कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एसआईआर इसीलिए कराई जा रही है कि लोगों के वोट कई जगह पर बने हुए हैं और कई लोगों के नाम गलत है, इसलिए वो एसआईआर करा रहे हैं। उनका ऐसा मत है। आप ये बताइए कि अभी हाल ही में उपचुनाव में अशोक विहार वजीरपुर में जो उपचुनाव हो रहे थे, उसमें एक ही पेज पे एक ही परिवार की कितनी वोटें थी? 92 वोटें एक ही उसकी निकली हैं। हमारे दुबे साहब भी वहाँ पर काम कर रहे थे, हमारे वरुण भाई भी वहाँ पे काम कर रहे थे, सभी ने उजागर किया जी। तो जब ये सब चीजें हैं, ये इतने समय से चल रही हैं, आज ऐसा ही याद क्यों आ रही है?
SIR में भी जो है बंगाल में कराया जा रहा बिहार चुनाव को कहीं ना कहीं बहुत प्रभावित करा SIR ने, और बहुत सारे वोटर ऐसे बिल्कुल किया है। इसीलिए आज संगठित होकर विपक्ष एकजुट होकर इस महारैली की आयोजन किया जा रहा है और हम ब्लॉक में नीचे वार्ड तक पहुंच रहे हैं, घरों घरों तक जा रहे हैं इसी संदेश को पहुंचाने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग आएँ और वहाँ पर हमारे नेताओं को सुने, जिससे कि ये संदेश जाए ऊपर तक कि लोग परेशान हैं, लोगों की वोट गलत काटी जा रही है और ये जो भाजपा की पार्टी है वो सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर रहा है। जी, हमारे साथ हैं वरुण ढाका जी, जो कि मॉडल टाउन विधानसभा के पर्यवेक्षक हैं, और आज मैं उनसे बात करना चाहूंगा। सर, जो एजेंडा है, मुख्य एजेंडा है सर मीटिंग का, क्या रहा, क्या संदेश देना चाहते हैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, बाकी देश की जनता को, एज ए विपक्ष की बहुत बड़ी पार्टी कांग्रेस, जो कि देश की दूसरी बड़ी पार्टी है, आप क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार, मैं पहले तो आपके चैनल को शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पहला तो आपने कहा कि हमारे जो विपक्ष के नेता राहुल जी, उन्होंने जिस एजेंडे को उजागर किया है पूरे हिंदुस्तान के सामने, आपने भी देखा है इसी को, बिहार के रिजल्ट में पहले का तो शो हो जाता है जी। आप आजकल बड़े न्यूज़ चैनल्स पे, बड़े न्यूज़ पेपर्स में सच्चाई कभी नहीं पढ़ेंगे। सच्चाई अगर देखनी है तो छोटा न्यूज़ पेपर होता है उसमें देखो। मैंने उसमें ही पढ़ा था जिस दिन बिहार का रिजल्ट आया था, उसके 2 दिन बाद पेपर आया। 61 लाख वोट उस पेपर में डिटेल्स के साथ में आई हुई है, कैसे काटी गई है जी। 21 लाख। कौन सा पेपर था सर, एक बार बता सकते हैं? पेपर का नाम था दिल्ली दर्पण। दिल्ली दर्पण। दिल्ली दर्पण ने हाँ। जी। अब आप ये देखो 3 तारीख को रिजल्ट आउट हुआ था जी। इसका बिहार का कब हुआ था रिजल्ट? उसके 2 दिन बाद हमारी बैठक थी, मैंने वहाँ वो पेपर खरीदा, उसमें पढ़ा था 21 लाख वोट वो पोल हो गए जिनका SIR तक नहीं। अच्छा, 21 लाख वोट पोल हो गए जिनसे SIR में ना बढ़ाए गए ना घटाए गए। हाँ जी। अब छोटे पेपर में जिन चीज़ों को उजागर किया जाता है वो ज़्यादातर जगह नहीं पहुंचता है। इन्हीं चीज़ों की आवाज़ को हमारे राहुल गांधी जी उठा रहे हैं। जी। वोट चोर गद्दी छोड़, आखिर किसका कोई, आप सब जो हम सब मेहनत करते हैं, अपने व्यक्तित्व लगाते हैं, अपना घर छोड़ के अपना नेता चुनते हैं, ईमानदारी से वोट डालने जाते हैं, मगर वो वोट वहाँ पोल नहीं होता, वो वोट चला जाता है कहीं और। तो जीत रहा कौन? जिसको वोट ही नहीं करना, जी जी जी। या जिसका चुनाव से कोई लेना देना जल्दी से नहीं है। अभी हमारे भाई ने एक सलाह दी थी कि तुम ऐसे लेने तो चले जाते हो टिकट, मगर क्या उसके घर में शादी में जाते हो? यानी जो आपके घर में शादी अटेंड करेगा वो तो नेता जरूर बनना चाहिए, मगर अगर उसको टिकट मिल रहा है, वो वोट के लिए आपके लिए मेहनत कर रहा है, चुनाव लड़ रहा है, अगर उसको वोट ही नहीं पड़ रहा तो उसके सारे मेहनत तो व्यर्थ है। इसी बात आप कहना चाहते हैं जिसको वोट ही नहीं पड़ा वो जीत जा रहे हैं? ये तो साबित हो रहा है बिहार में। अब देखो ना, तेजस्वी यादव जी 2 जगह से लड़े जी। एक जगह से हरा दिए गए, चुनिंदा वोटों से जीते। मगर आप पिछले चुनावों में देखो, जब हमारे नरेंद्र मोदी जी लड़े वाराणसी से, कितने वोट से जीते हैं? एक प्रधानमंत्री मात्र 1.25 लाख वोट से जीता है। बहुत बड़ी बात है। कौन एक दिन हाँ, उसमें भी कंट्रोवर्सी है, लाइट कट गई थी बीच में। मगर जो 6 राउंड में हमारे प्रत्याशी ने इनको धोया रगड़ा, वो किसी को नहीं दिखाया, मगर उनका जब लाइट गई उसके बाद तुरंत नरेंद्र मोदी जीत जाते हैं। आंखें सबके हैं, मुझे सबको सब साफ नजर आता है। मगर आज जो हिंदू मुस्लिम भाई और हमारे सिख साहब, सब हम जो 4 धर्म के लोग एक चीज़ को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो यही है ईमानदारी का वोट ईमानदार नेता को पड़े और वो जीते। सच की लड़ाई, वो सच की जीत। कांग्रेस के लीडर यहाँ पर कह रहे हैं कि जिसको ईमानदारी से जनता वोट दे रही है, जनता का वोट वहां तक पहुंचे जिसको जनता ने वोट दिया है। कांग्रेस के लोगों का ऐसा मानना है और कांग्रेस के लोग ऐसा कह रहे हैं। देखिए, बहुत गंभीर विषय है। नेता विपक्ष राहुल गांधी जी खुलेआम कह रहे हैं कि बिहार का चुनाव फेयर नहीं हुआ, उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ियां हुई है, धांधलियां हुई है। तो चुनाव आयोग, भारत के चुनाव आयोग को मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि कम से कम उस बात को स्पष्ट करे। ये देश में एक बहुत बड़ी विडंबना है कि उनको जवाब नहीं दिया जा रहा है। उनको एक संतोषजनक जवाब दिया जाए और इस बात को साबित किया जाए कि चुनाव आयोग ने बिहार में चुनाव जो है वो किसी तरीके की कोई गड़बड़ी और धांधली नहीं हुई है। चुनाव बिल्कुल स्पष्ट तरीके से साफ सुथरा चुनाव हुआ है। ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है। कैमरामैन चलो जनाब।